गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने के चाह रहा हूँ कि जिसको आप जानते हैं बहुत अच्छे से। उसे आप कह सकते हैं इमेज, इम्प्रेशन, प्रभाव। किसी की नज़रों में आप प्रभाव जब करते हैं तो ज़्यादातर फर्स्ट टाइम हमारा फोकस यही रहता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये कोटेशन भी चलता है और ये अपने आप में सही भी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कहता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन इज़ गुड, बट फर्स्ट इंप्रेशन को आप कितने दिन तक कायम रख पाएंगे। तो मैं इसको इस इंप्रेशन को 3 स्टेज में डिफाइन करता हूँ ताकि मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे समझा सकूँ आपको। पहली स्टेज जिन्हें आप फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं कि बहुत आसान है। किसी के पास आप गए और एक अच्छा इंप्रेशन जमा के चले गए क्योंकि आपको उस इंसान की नज़रों में अच्छा बनना था और आप गए, अच्छी इमेज तैयार करके चले आए। वो व्यक्ति भी बहुत अच्छे से आसानी से क्लियर किया कि नहीं, बहुत अच्छा इंसान था। अब हमारा आता है सेकंड स्टेज, जो पहले वाले से कहीं टफ है और बहुत ज़्यादा टफ है। और दूसरा स्टेज में ये है कि जो आपकी अच्छी इमेज बनी थी उस इमेज को आपको मेंटेन रखना है। कि पहली वाली इमेज आपकी बहुत अच्छी थी, वह साफ सुथरी पर्सन की थी। सपोज दैट कि आपको ये है कि ये बंदा कुछ भी कहो ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता। सब आप एक साई पर्सन की आपकी इमेज बनी थी, अच्छी बनी थी कि शांत है, स्वभाव है, जो भी था। अब उस इमेज को आपको मेंटेन करने में एहसास होगा कि पहला स्टेज बहुत आसान था भैया, दूसरा बहुत टफ है। अब हम आएंगे तीसरी स्टेज पे, जो इन दोनों की कहीं कहें एक शब्दों में बाप है। तीसरी स्टेज है कि आप जब तीसरा स्टेज ये है कि आपकी इमेज डैमेज हो गई, ख़राब हो गई है, चाहे उस आपके कार्यों से हुआ या कोई उसमें कार्य किया जिसकी वजह से आपकी इमेज ख़राब हो गई। अब आपको उस शख्स के नज़रों में अपनी इमेज सुधारना है और जो नई बढ़िया इमेज बनेगी उस इमेज को मेंटेन करना है। तो आपके साथ 3 कार्य हो रहा है: पुरानी इमेज को हटाना, नई इमेज क्रिएट करना और नई इमेज जो अच्छी बनी हुई है उसको मेंटेन करना। ये तीनों कार्य आपको एक साथ करने हैं और इस केस में आपको हमेशा टफनेस महसूस होगी पहले और सेकंड स्टेज की तुलना में। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि मैं अपनी इस बातों को कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को हार जाने से कहीं बेहतर है कि आप एक तर्क को हार जाइए, क्योंकि एक तर्क को जीतने के चक्कर में ही व्यक्ति को आप हारते हैं। और तर्क और व्यक्ति में व्यक्ति हमेशा महत्वपूर्ण है, तर्क हमेशा नगण्य है। तर्क को जीतने का अर्थ ही क्या है? अगर उस व्यक्ति को हार जाते हैं तो आप हमेशा उस तर्क को हार जाइए। आपकी जो पहली इमेज थी वो ऑलरेडी मेंटेन रहेगी। आप कोई भी तर्क को जीतने का जैसे ही प्रयास करेंगे आप उसको इमेज को कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसने बनाया ही नहीं था कि आपको सामने वाला कोई तार्किक है, लॉजिकल है, वो अपनी बातें कह पाएगा। और आपकी बातें अपनी कहना को ऐसे कहिए कि उसको ख़राब न लगे, जिस वजह से वो व्यक्ति आपसे बाहर न निकले। और इन्हीं बातों से, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम खुद को ये मानते हैं कि हम हमेशा सही हैं, और जब हम इस बात को मानते हैं तभी हमसे कोई गलती होती है, अन्यथा के केस में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ और अपनी इमेज को आप ये प्रयास करिए कि पहले और सेकंड इमेज स्टेज में ही रहिए। और ये तीनों स्टेज में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तीनों स्टेज को झेलता है, पर प्रयास ये है कि आप पहले और दूसरे स्टेज में हम सब रहें, क्योंकि थर्ड वाली स्टेज बहुत टफ है और उसे गेन करना कहीं ना कहीं इन सबसे बहुत टफ है। थैंक यू।